प्रभु जी, मैं ये जानना चाहती थी कि हाँ, एक भक्ति है जो भगवान की तरफ हमें लेके जाती है, और दूसरा है ये अपना गुड डीड। हम्म। सो इसमें सबसे श्रेष्ठ क्या है और प्रायोरिटी किसको देनी चाहिए? हम्म। तो देखिए, जो गुड डीड हम बोलते हैं, अच्छा काम करेंगे तो अच्छा होगा, लोग बोलते हैं, अच्छा करो, बुरा मत करो किसी का, तो आपको भी भगवान भला करेंगे। ये एक रहता है जिसको पुण्य काम भी बोल सकते हैं, पुण्य कर्म भी बोल सकते हैं। पुण्य कर्म, अगर यस। देखेंगे तो पुण्य कर्म बोल सकते हैं और भक्ति कर्म बोल सकते हैं, तो दो प्रकार का है। तो हमने थर्ड चैप्टर में देखा ना, तीन प्रकार का कर्म रहता है, कर्म, अकर्म, विकर्म। यस। तो जो विकर्म रहता है वो पाप कर्म रहता है, जो प्रोहिबिटेड एक्टिविटी रहता है, जो हमको नहीं करना चाहिए। किसी को हत्या नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, नॉन वेज नहीं खाना चाहिए, ये सब पाप कर्म है। ये करेंगे तो डायरेक्टली पाप आपको मिलेगा, और उस पाप को भुगतने के लिए आपको अलग प्रकार का सब मामा का घर रहता है, वहां जाना पड़ेगा, वहां पनिशमेंट मिलेगा। वो पाप कर्म का रिजल्ट है। पुण्य कर्म जो रहता है, जो अच्छा काम करते हैं, अभी कुंभ मेला चल रहा है, वहां पर जाइए, कितने सारे लोग क्या क्या अच्छा अच्छा पुण्य काम कर रहे हैं, लोगों को प्रसाद बांट रहे हैं, लोगों को सेवा कर रहे हैं, लोगों को फैसिलिटी कर रहे हैं। तो ये सब पुण्य कर्म रहता है, लोगों का मदद करना, लोगों का हेल्प करना, भूखों को, जो भूखे हैं उनको खाना खिलाना, लोगों का इलाज करना। तो इसे बहुत ढेर सारे पुण्य मिलता है। और इस पुण्य के कारण व्यक्ति, कोई व्यक्ति अ, अगला जीवन में अंबानी के घर जन्म लेता है, अच्छा पुण्य किया रहेगा तो। कुछ पुण्य नहीं तो भिखारी के घर में जन्म लेगा। कुछ तो ऐसा फैक्टर है जो कि हमको डिसाइड करता है ये पुण्य कर्म। और ज्यादा पुण्य किया रहेगा तो स्वर्ग में जाके जन्म लेगा, देवताओं हम्म। के पास जन्म लेगा, सोमरस पिएगा, अप्सराएं के साथ इंद्रिय भोग करेगा, हाई क्लास एंजॉयमेंट करेगा। तो इस प्रकार पुण्य कर्म जो रहता है, हमको इस प्रकार पुण्य देता है अगला जीवन में। तो ये बहुत क्लियर हो गया पुण्य कर्म, लेकिन क्षण पुण्य मरते लोग। लेकिन वो जो पुण्य कर्म भी जैसे जैसा भोग करेंगे, वो खत्म होते होते जाएगा, और जैसे खत्म हो जाएगा फिर से नॉर्मल लाइफ में आप आ जाएंगे, अर्थली प्लैनेट में आ जाएंगे। लेकिन भक्ति कर्म, जो अकर्म रहता है, भक्ति कर्म, वो क्या रहता है, हम भक्ति अगर अच्छे से करते हैं तो ये पाप पुण्य से परे हैं। ठीक है ना। भक्ति अगर किसी को मिल गया तो ये सीधा भगवान का प्रेम देता है। अब 9 स्टेज हम देख रहे थे ना, भाव और प्रेम, जीवन में वो प्रेम आता है। और मृत्यु के बाद वो भगवान के पास जाता है डायरेक्टली, ही गोज बैक टू गॉड, वैकुंठ जाता है, वृंदावन जाता है, और भगवान के साथ सेवा करता है। तो भक्ति इज बियॉन्ड देन पाप एंड पुण्य। मैं हमेशा बोलता हूँ, एक बार मैं वृंदावन लेके गया था यात्रा में, और यमुना नदी में लेके गया था, सबको बोला यमुना स्नान करो, सब लोग स्नान कर रहे थे। मैंने बोला कि यमुना का स्पेशलिटी क्या है पता है? तो बोले क्या है प्रभु जी। उनको लगा प्रभु जी कुछ तो बोलेंगे, डुबकी मारा तो ये मिलेगा वो मिलेगा। मैंने बोला, गंगा में डुबकी मारते हो तो सभी प्रकार का पाप नष्ट हो जाता है, और यमुना में डुबकी मारते हो तो सभी प्रकार का पाप नष्ट हो जाता है, और उसके साथ सभी प्रकार का पुण्य भी नष्ट हो जाता है। तो आधे लोग बाहर आ गए सुनते ही, बोला अरे बाप रे, पहले बोलना चाहिए था प्रभु जी, इतना पुण्य सब गया पानी में। बोला कि यमुना देवी क्या देती है, भक्ति देती है, वो भक्ति देवी है वो। तो भक्ति में पुण्य क्या करोगे आप? भक्ति में पुण्य क्या क्या जरूरत है? तो इसलिए यमुना देवी पहले कोई आता है तो उसका पाप और पुण्य दोनों को क्लीन करती है, और फिर एक बार क्लीन होने के बाद क्या, उसमें भक्ति देती है, भगवान का डिवोशनल सेवा देती है, प्रेम देती है, ताकि हम भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। तो भक्ति में हमको भगवान का जब प्रेम मिलता है तो ये पाप पुण्य से परे है, इसलिए व्यक्ति उससे ऊपर चले जाता है। So priority, any given point of time, priority should be bhakti, right? करेक्ट, यस, भक्ति। Okay. नहीं, ऐसा स्टेज आया था जहाँ पे मुझे भक्ति करना है, ये करना है, तो थोड़ा सा मेरा प्रायोरिटी किसको दे वो थोड़ा कंफ्यूजन था। ये पूरा क्लियर रहना चाहिए आपको। या। भक्ति टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, उसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हमको देना चाहिए। ओके प्रभु जी, ओके। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।